अब हम पार्वती खंड के अध्याय 5वें में प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है मेना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना। मेना से मैनाक का जन्म। नारद जी बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? हे तात, मेना तथा हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मेना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर्य, हे सुतश्रेष्ठ, मैं शिवजी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उनके भक्तिवर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णुवादी देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमालय तथा मेनका कठोर तप करने लगे। वे पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरिप्रिया, वे मेना प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के साथ देवी की पूजा करती थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मण को दान देती थी। संतान की कामना से मेना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पण करती थी। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा किया करती थी। वे कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत धारण करती थी, तो कभी जल पीकर ही रहती थी और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमान मेना ने प्रेम पूर्वक सेवा में चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत किए। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगजननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गई। मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मेना से हंसती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे महासाध्वी, वरम ब्रूहि मा साधिवी यत्ते मनसि वर्तते सुप्रसन्ना च तपस्या तवाहं गिरिकामिनी सुप्रसन्ना स तपसा तवाहं गिरिकामिनी यति प्रार्थितं त्वया मेने तपोव्रत समाधिना यतो प्रार्थितं त्वया मेने तपोव्रत समाधिना दास्येतेऽहं च तत्सर्वं वाञ्छितं यद्यदा भवेत् वाञ्छितं यद्यदा भवेत्। देवी बोली, हे माशा देवी, जो तुम्हारे मन में हो तुम्हें वर मांग लो। हे गिरकामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, जो वर चाहो मांग लो। हे मैंने तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा होगी वह भी दूंगी। तब उन मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और यह एक वचन कहा। मेना बोली, हे देवी, देवी प्रत्यक्षतो रूपं दृष्टं तव मयाधुना त्वामहं स्तोतुमिच्छामि प्रसन्ना भव कालिके प्रसन्ना भव कालिके। मैना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे काल के, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मेना का ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपनी दोनों बाहों से मेना का आलिंगन किया। तत्पश्चात मेनका को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। मेना बोली, हे महामाया, जगत का पालन करने वाली,
महामायां जगदात्रीं चंडिकां लोकोद्धारिणीं प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थिदायिनीं प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थिदायिनीं नित्यानंदकरीं मायां योगिनिन्द्रां जगत्प्रसूं प्रणमामि सदा सिद्धां शुभसारसमालिनीं प्रणमामि सदा सिद्धां शुभसारसमालिनीं। मीना बोली, हे महामाया, ही जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जग जननी, सिद्ध स्वरूपणी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा मैं प्रणाम करती हूँ। माता मही, नित्य आनंद प्रदान करने वाली, भक्तों के शोक को सर्वदा विनष्ट करने वाली तथा नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि स्वरूपणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के बंधन के नाश की हेतुभूत ब्रह्म विद्या हैं, तो मुझे जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्य रूपा हैं। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परे नित्या प्रकृति हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्य अर्थात विद्या आप ही हैं। हे माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाश का शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाश का शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लाद का शक्ति है वह भी आप ही हैं। उन आप चंडी देवी को मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारियों की नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की वांछा है तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं, जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि, स्थिति, पालन तथा संहारमय होकर अन्य कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं। वे आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरा पुनः नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मेना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। प्राण प्रिया मम तुम ही हिमाचल विलासिनी, यदच्छसि ध्रुवं दास्ये नादेयं विद्धते मम। यदच्छसि ध्रुवं दास्ये नादेयं विद्धते मम। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी का अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हिमगिर कामनी मेना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। मैना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो। शिवे जय जय प्राज्ञे महेश्वरी भवाम्बिके, वरयोग्यास्मयं चेत्ते व्रणे भूयो वरं वरं, व्रणे भूयो वरं वरं। प्रथमं शतपुत्रा मे भवन्तु जगदम्बिके, बहवायुषो वीरवन्ति रिद्धि सिद्धि समन्विता। मीना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे प्राज्ञे, हे महेश्वरी, हे भवाम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो,
वे दीर्घायु वाले, पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप में और गुणों से युक्त दोनों, जो स्वरूप और गुणों से युक्त दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भवाम्बिके, आप रुद्रदेव की पत्नी हो और लीला करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेनका की वह बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए मुस्कुरा कर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे। शतिपुत्रः संभवन्तु भवत्या वीर संयुतः तत्रैको बलवान् मुख्यः प्रथमं संभविष्यति। तत्रैको बलवान् मुख्यः प्रथमं संभविष्यति। श्रुताहं संभविष्यामि संतुष्टा तविभक्तितः देवी कार्यं करिष्यामि सेविता निखिलेश्वरे। देवी बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालका शिवा मेनका को देखते देखते ही वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। हे तात, महेश्वरी से अभीष्ट पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित कलेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्न चित्त साध्वी मेना उस दिशा में नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गई। ऐसे तो मेना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान की सारी बातों की जानकारी हो गई। ऐसे तो मेना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मेना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। मेना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिय की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हे मुनि, तत्पश्चात कालक्रम से उन दोनों के सहवास में प्रवृत्ति होने पर मेना को गर्व रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के विहार का स्थल है। हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैना वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और पंखयुक्त ही रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया। शिवाशिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे मेना वरलाभवर्णनम नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मेना की वर प्राप्ति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, भगवती मैया की जय।